देखो मैं तो यही सोचती हूँ कि दुनिया के 70% लोग ना इसी पिंजरे में बंद है कि लोग क्या कहेंगे। देखो जो हमारे बारे में गलत समझते हैं वो पूरी उम्र गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र को बेशक बदला जा सकता है लेकिन नज़रिए को नहीं। और हमें यही पता है कि हम हर हाल में खुद को जीत के रहेंगे, बिकॉज आई कैन एंड आई विल इंशाल्लाह। और हमारे लिए परवाह नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ताउली गांव में मौजूद हैं। आज यहाँ पे वॉलीबॉल एक टूर्नामेंट हो रही है। यहाँ पे टीम के लोग खड़े, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके का ये कार्यक्रम है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर फरहत और मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। जाबिर भाई, किस तरीके का आयोजन आज यहाँ पे आपकी तरफ से किया गया? हमारे यहाँ ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो प्रोग्राम है ये बस कंपटीशन के तौर पे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। हमारे यहाँ ये जो टूर्नामेंट का प्रोग्राम है ये सिर्फ नौजवानों को चमकाने के लिए, मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। कहाँ से इसके अंदर टीमें आ रही हैं? इसके अंदर दूर दराज से टीमें आ रही है, जैसा कि आप यहाँ बागपत से, शामली से और मुजफ्फरनगर की तो टीमें हैं। इसके अलावा दूसरी दीगर जगहों से भी काफ़ी बड़ी तादाद में टीमें शिरकत कर रही है। वैसे कहाँ से आ रहे हैं लोग इसको देखने के लिए? इसको देखने के लिए लोग मुजफ्फरनगर से भी बड़ी तादाद में अभी हमारे विधायक जी पंकज मलिक साहब होकर के गए हैं, और फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट और इसी तरह से पसोंडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली और नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, दूसरी गांव देहात से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए? जी मैं हरसोली से आई हूँ। हरसोली से। एक टाइम था पहले लोग सोचते थे भाई बेटी घर में रहनी चाहिए, खेल के मैदान में या पढ़ाई के मैदान में बेटियों को ले जाना उचित नहीं समझते थे लोग। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, क्या सोचती हैं इस चीज़ को? जी देखो मैं तो यही सोचती हूँ कि दुनिया के 70% लोग ना इसी पिंजरे में बंद है कि लोग क्या कहेंगे। देखो जो हमारे बारे में गलत समझते हैं वो पूरी उम्र गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र को बेशक बदला जा सकता है लेकिन नज़रिए को नहीं। और हमें यही पता है कि हम हर हाल में खुद को जीत के रहेंगे, बिकॉज आई कैन एंड आई विल इंशाल्लाह। और हमारे लिए परवाह नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। खेल होता है, ये खेल एक मजबूत आदमी के लिए होता है। और किस तरीके से जो हाथ होते हैं, मर्द अगर इसको शुरू में खेलना है उसको भी चोट लगती है, तो आप इसको कैसे? इसमें जो है आदमी गिरता भी है, हाथ में चोट भी लगने का खतरा होता है, बॉल अगर दूसरी जगह लग जाए तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो उसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग? हम नहीं सोचते कि देखो जिन्हें जीतने की इच्छा होती है वो हर दुख दर्द उन्हें वो भी सहन करना पड़ेगा, और वैसे भी जो भी होगा हम उसको हैंडल करेंगे, चोट वगैरह अदरवाइज हर चीज़ का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। तो खेल के मैदान में कहाँ तक जाने का आपका इरादा है? जी हमारा काम तो बस युवाओं को जागरूक करना है। अभी आपकी शुरुआत है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग जाना चाहते हैं, क्या सोचते? जी बेशक अगर अल्लाह ने चाहा और बहुत दुआएं हैं हमारे साथ तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक जाएंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मानसू है। मानसू जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के आयोजन जो है बहुत ही कमी के साथ में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम को रखा, हमारी कमेटी ने रखा। हमारी कमेटी का जो नाम है वो खैर उम्मत इस्लामिक फाउंडेशन है जी। तो हम इसी तरह से प्रोग्राम कराते हैं, हमने पहले ही प्रोग्राम कराए। तो अब हमारा जो विचार, हमारी मीटिंग हुई दिल्ली, उसमें जो और भी मौजूद आदमी थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट साजिबिन काजी और दीगर कितने, तो उन्होंने तय किया कि अब के स्पोर्ट का भी, क्योंकि स्पोर्ट की तरफ बहुत कम रुझान है लोगों का, स्पोर्ट का भी कंपटीशन कराया जाए। तो इस तरीके से हमने मीटिंग के बाद इसके बारे में सोचा और अब के हमने 26 तारीख में अपने गांव में टूर्नामेंट रखी। कई लोग इन चीज़ों को फालतू चीज़ें समझते हैं, इनके बारे में गहराई तक क्यों नहीं जान पाते? ये जिन जो लोग इसमें घुसे हुए हैं, इसकी अहमियत का, इसकी कदर का उनको पता है, और जो इस चीज़ से दूर है वे तो इसे फालतू हम करा रहे हैं। बहुत से लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत से लोग हमें वीरान और ये भी बता रहे हैं, ये भी मसला है। आप कहाँ से है दोस्त? जी मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं तावली का ही रहने वाला हूँ। दिलबाग कब से खाते हो? दिलबाग तो जी बस 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है खेल में तंदुरुस्ती डली रहे दिलबाग से जी। बादाम से तो सुना था कि वे तंदुरुस्ती आवे आदमी को, बादाम दिलबाग तो से। और खून से फोड़े से काट दिया, गर्मी होने लगा, यहाँ से बादाम खा कर और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो गर्मी ना लगने के लिए आप किशमिश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश तो बराबर खाता हूँ जी, किशमिश तो सुबह शाम दोनों टाइम की। हमारा जो टारगेट है प्रोग्राम कराने का, हमारा टारगेट यह है कि नौजवान युवाओं के अंदर एक
मोटिवेशन देना, यानी कि उन्हें मोटिवेट करना कि उसी प्रोग्राम को देख के वो और आगे के बारे में सोचे, इंटरनेशनल या और राष्ट्रीय किसी तरीके से भी वे सोचे। इसका ही है हमारा इरादा कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वे ये नहीं कहे गांव में ही सीमित रह जावे कि बस गांव में फुटबॉल खेल ली, बस नहीं, ऊंची लेवल तक जा सोचे इसके बारे में। क्योंकि अगर हमारे यहाँ प्रोग्राम में जैसे कल आ रहे हैं हमारे अब विधायक जी आए जो हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर के पंकज मलिक साहब है, वे भी आए। उसके बाद कल इंशाल्लाह हमारी जो एडवोकेट साजिबिन काजी है वे भी आएगी, और दीगर एसपी ऑफिस से, डीएम ऑफिस से बहुत दीगर आदमी आएंगे इंशाल्लाह। जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह उनकी गाइडलाइन से और उनके उससे हम चल रहे हैं। ये हमारा आ जाओ। कैसे कैसे सिखा करो इनको बच्चों को, कितनी मेहनत लगे बच्चों को तैयार करने में? 3 साल। 3 साल में बच्चा तैयार हो जाए तो कहाँ तक पहुँच जा, फिर नेशनल लेवल तक कितना टाइम लग जाए? आर्मी तक पहुंच जा, आर्मी तक नौकरी लग जा उसकी। 3 साल लगा दो बस। खतौले में ऐसे हैं 5-7 लड़के जो इसी खेल को खेल कर आर्मी की नौकरी करें। एक बात हो रही है, एक बात समझने की हो रही है, ये जो चीज़ें होती हैं, मान लिया खेल की तरफ जब बच्चे बढ़ते हैं तो कामयाबी भी मिलती है, लेकिन अभी भी जो मेहनत होनी चाहिए खेल के मैदान में वो नहीं हो पा रही। नहीं, हम तो वही मेहनत करते हैं जी। मैं बराबर खतौले जाता हूँ इस खेल को खिलाने के लिए बच्चों की। कई बच्चे खेल ली, लड़की भी वहाँ 40 को खेलते हैं और लड़के भी खेलते हैं, छोटे भी। और बड़े लेवल की टीम तो इतनी अच्छी है कि अब खेल लगे, हाँ पता चलेगा सामने वालों को खतौले में जो टिक्की खेलती है। खेलना वहीं सिखाया जाए। यहाँ हमारे यहाँ भी खेल रहे हैं, वैसे बहुत खेल रहे हैं, मगर ऐसा खेल नहीं खिलाया जाता जैसे वहाँ खिलाया जाता। वहाँ एक उस्ताद है, प्रैक्टिस में करवाओ अपने हाथ से, और उससे इतने डरते हैं सब। उसके आने के बाद फील्ड के वहाँ एक फील्ड के अंदर कोई आदमी गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ लड़की भी खेलती हैं। तो इस तरह खेल के जैसे आपके एकेडमी खतौले में खेल खिलाया जाता। कितने बच्चे हैं वहाँ? कम से कम 40 ही तो लड़की हैं और पूरे आदमी वहाँ ग्राउंड में से रहते हैं, कम से कम 100 आदमी खेल के टाइम पे 100 आदमी बराबर रहते हैं वहाँ।